वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो डीएसएसबी ने वैकेंसी निकाली थी 2023 में। तो 2023 की वैकेंसी को जान रहे हैं हम। ठीक है, अभी जो न्यू वैकेंसीज निकाली हैं उसकी बात हम तब करेंगे जब उनका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी भी 2024 में भी डीएसएसबी ने बहुत सारी वैकेंसीज आउट कर दिए हैं, टीजीटी की, ठीक है, और एमटीएस की। उनकी बात हम कब करने वाले हैं, जब उनका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं जो 2023 में डीएसएसबी ने 2023 के एंड में जो वैकेंसीज का नोटिस जारी किया था, और वो कब से फिल होनी है, 9 जनवरी से। मतलब अब आप अपना जो एप्लीकेशन है वो फिल कर सकते हैं, और लास्ट डेट क्या है, 7 फरवरी। 7 फरवरी तक आपको अपनी जितनी भी पोस्ट निकली हैं उनको आपको फिल करना है। तो कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल, ठीक है, ये म्यूनिसिपल ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में, मतलब ये एमसीडी के स्कूल से। असिस्टेंट टीचर नर्सरी ये डीओई वाले हैं, और ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी ये कौन से हैं, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में फ़र्क है भाई। ये है एमसीडी और ये है एनडीएमसी। न्यू दिल्ली में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल हैं, एनडीएमसी है ये, ठीक है। तो ये वैकेंसीज निकली हैं, और इसमें अगर हम देखें कितनी वैकेंसीज हैं, जनरल की 512, ओबीसी की काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हैं। तो और ये तो सिर्फ यहाँ पर एमसीडी की है। उसके बाद डीओई में थोड़ा कम ही रहता है, और यहाँ पर भी कम ही है, लेकिन एमसीडी में बहुत बल्क में देखो 1261 वैकेंसीज हैं। तो अगर अच्छे से तैयारी कर ली जाएगी तो इसमें सिलेक्शन पक्का है। और आपको इसमें क्या चाहिए, इसमें आपको चाहिए एनटीटी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। मतलब ईसीसी जो दिल्ली की डाइट है वो करवाती है, ईसीसीई, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का कोर्स है। ये 2 इयर्स का होता है। जिन्होंने ये कर रखा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल क्या है, वही लेवल 6 जो पीआरटी का होता है। आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन एज अ जैसे मिलता है वैसे ही रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये तो सेम रहेगा सब कुछ इसमें भी। अब और बात करते हैं और कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं। और इन्होंने ये बता दिया एग्जामिनेशन स्कीम कैसी है, जैसे अभी तक रहती थी बिल्कुल वैसे। ये पार्ट ए, उसमें 5 पार्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हमें अच्छे से पता है। और उसके बाद 100 मार्क्स का सेक्शन बी, जिसमें से वही है बीएलएड डीएड एनडीटी जो भी आपका मेथोडोलॉजी है उससे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, राइट। अब हम बात करते हैं पीजीटी पोस्ट की। ये भी वही 9 तारीख से भरना है, 7 फरवरी लास्ट डेट है। कौन कौन सी पीजीटी पोस्ट निकली है, पीजीटी हिंदी मेल, पीजीटी हिंदी फीमेल और पीजीटी हिंदी ये एनडीएमसी स्कूल्स में। सेम वैसे ही मैथ्स में भी मेल फीमेल और ये एनडीएमसी के स्कूल्स में ये सारी पोस्ट निकली हुई है। पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स फीमेल डीओई में कितनी वैकेंसी है देख लो भाई, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में ही आई है, 0, ठीक है। तो फिर पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी पोल साइंस, और पीजीटी सोशियोलॉजी, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, पीजीटी होम साइंस, और पीजीटी होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस दोनों ही बोलते हैं एनडीएमसी में। तो ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं टोटल। बहुत कम वैकेंसीज है, तो इनमें थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा क्या काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी तब कहीं जाके ये होंगे। लेकिन चलिए बात करते हैं इसमें हमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ठीक है। एक तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए क्योंकि पीजीटी की बात हो रही है, और बीएड होनी चाहिए। डिग्री इन एजुकेशन मतलब बीएड होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आपके पास बीएड नहीं है तो, अगर इफ़ यू डोंट हैव बीएड देन, अगर आपके पास बीएड नहीं है और आप पीएचडी होल्डर हैं, हैविंग ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और अगर आपकी हायर सेकेंडरी में फर्स्ट डिवीज़न मतलब 60% या उससे ऊपर, डिग्री में भी, और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन मतलब आपका 12th में, डिग्री में, और पोस्ट ग्रेजुएशन में
सब में 60% या उससे ऊपर हैं और अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आप ये इस कंडीशन में आपको जॉब दी जाएगी कि विद इन 3 इयर्स आप बीएड करके उनको प्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब पीजीटी पोस्ट में बिना बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर्स है, मास्टर्स होने के बाद आपके 12th में भी 60% से ऊपर है, डिग्री में भी 60% से ऊपर है और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 60% से ऊपर है, तो आप डीएसएसबी की पीजीटी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आ रही है बात समझ? यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इफ़ यू डोंट हैव बीएड नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को लगता है बिना बीएड के हम अप्लाई नहीं कर सकते। डीएसएसबी में आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है या तो आप पीएचडी होल्डर हो, पीएचडी होल्डर नहीं है तो आपके 12th में भी, बीए में भी और मास्टर्स में भी 60% या उससे अबव होने चाहिए। और इस कंडीशन पे अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपको इस कंडीशन पे जॉब मिलेगी कि विद इन 3 इयर्स आप बीएड कंप्लीट करके बीएड क्वालिफिकेशन अपनी स्कूल में सबमिट कर देंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब पीजीटी वाले बिना बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि जिन्होंने भी मास्टर्स डिग्री कर रखी है वो इसमें अप्लाई कर दें। तो ये सारा पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। जो आपकी एज लिमिट है वो कितनी है? बिलो 36 ईयर्स। ठीक है, और बाकी जितना भी रिलैक्सेशन मिलेगा वो आगे नीचे लिखा ही है, उसको हम देख लेते हैं जाके। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक सब में 36 ईयर्स है जो आपकी एज लिमिट है। 36 ईयर्स इज़ द एज लिमिट। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए है 100 रुपीज़, वुमेन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, तो SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन और वीमेन कैंडिडेट्स इनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। एक तो ये बात हो गई। और एग्ज़ाम कैसे होगा वो तो हमें पता ही है। पार्ट ए ये है, पार्ट बी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, और पार्ट ये 300 का पीजीटी का पेपर होता है 300 का, ये 100 और ये 200। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। तीनों पोस्ट का एक ही एग्ज़ाम होगा पीजीटी। ठीक है ना? पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट लेक्चरर, तो उन सबका एक ही एग्ज़ाम होगा। तो आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पे क्या बताया है? अगर आप जनरल हैं या EWS है तो आपको 40% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। OBC दिल्ली वाले हैं तो 35%, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप है तो 30%। इतना लाना ज़रूरी ही है, तभी आप क्वालिटेटिव सिलेक्शन माना जाएगा, तभी आप रिक्रूट होंगे। रिजर्वेशन बेनिफिट जैसे आपको पता है वैसे ही दिए जाते हैं। और ओनली अब OBC का बहुत ज़्यादा इसमें लोगों को नहीं समझ आता। OBC का क्या है? OBC सर्टिफिकेट दिल्ली, जो दिल्ली की OBC है ना वो ही इस DSSB में OBC है। अगर आप दिल्ली से कहीं बाहर के OBC का सर्टिफिकेट है आपका तो आप दिल्ली में जनरल में ही काउंट होंगे। अंडरस्टूड? और SC ST में ऐसा कुछ नहीं होता। SC ST में आप जो है वो कहीं के भी SC या ST हो किसी भी राज्य के, तो आप SC और ST में ही काउंट होंगे। बट OBC आप दिल्ली के OBC हैं तो ही, दिल्ली से OBC का सर्टिफिकेट है तो ही आप OBC में काउंट होंगे, अदरवाइज यू विल बी काउंटेड इन जनरल। एज रिलैक्सेशन ये लिखा है। बस ये मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो अगर फिर भी कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे @maths PS1 पर जुड़कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।